न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 के विदेश मंत्री से कहा, आतंकवाद पर दुनिया नरमी ना दिखाए। जयशंकर ने साफ कर दिया कि दुनिया के देश आतंकवाद पर किसी को रियायत ना दें। Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. दोस्तों, इंडिया गाहे बगाहे पाकिस्तान का जो इशू है उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूनाइटेड नेशंस G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को कड़ी चुनौती दी है। A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activity. डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्ती से टोका, कहा आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा, किसी भी देश को आतंकवाद पर रियायत नहीं दी जाएगी। यह सीधे पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर निशाना था। जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो मीडिया दिखाता है वो है सेंसेशंस, वो है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे टीआरपी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो जियो पॉलिटिक्स है, इट इज फार बियॉन्ड। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जयशंकर ने अमेरिकी दोहरे मानकों को भी बेबाकी से उजागर किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विकासशील देशों को टैरिफ और आर्थिक दबाव देकर शांति को खतरे में डाला जा रहा है। ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है, एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है, ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि शांति विकास के लिए बेहद जरूरी है और इसे कमजोर करना कोई समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि युद्ध को सही ठहराना और आर्थिक बाधाएं डालना उन देशों को परजुदिक करता है जो पहले से ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कि जियो पॉलिटिक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना दिखता है, यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अब एक और आते हैं कि जो क्लासिकल डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है, हम वो देख रहे हैं। ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, कैलकुलेटिव है, वो बेवकूफ नहीं है ट्रंप। डॉक्टर जयशंकर का यह साहसी वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा रहा है और यह साफ करता है कि भारत आतंकवाद और अन्यायपूर्ण वैश्विक नीतियों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाएगा। इस खबर पर और अपडेट्स के लिए बने रहें। कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको आपने माफ नहीं करना, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है, उसके इंटरनल इश्यूज को हाईलाइट करना है और ताकि आप ये बता सकें कि भाई साहब ये क्या कमाल की चीज जो है वो हुई है। एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में दो देशों पाकिस्तान और अमेरिका को जमकर आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर रियायत देना किसी भी राष्ट्र की सहनशीलता नहीं हो सकती। यह बयान पाकिस्तान पर सीधे वार था, जो क्षेत्र में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका की नीतियों को भी डबल स्टैंडर्ड करार दिया। उन्होंने कहा कि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक है, लेकिन जब शांति को खतरे में डालकर विकास के रास्ते रोके जाते हैं तो इसका गंभीर नकारात्मक असर विकासशील देशों पर पड़ता है। उन्होंने अमेरिका की टैरिफ नीतियों और आर्थिक दबावों की तीखी आलोचना की, जो ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं को जकड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध को जायज ठहराना और दूसरे देशों की आर्थिक जरूरतों की अनदेखी करना अहंकारी और संकीर्ण सोच है। ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो पहले से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर का यह स्पष्ट संदेश है कि भारत आतंकवाद और अन्यायपूर्ण वैश्विक नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती से पेश करेगा। Peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation
helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complications. जहां जाते हैं वहां पर लाइन शुरू होती है नेगोशिएशन की, और भारत का जो रिस्पॉन्स है इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा इक्वली स्ट्रेटेजिक है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही मेजर्ड वे में रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो रिएक्ट करते ही नहीं, अगर करते हैं तो बहुत मेजर्ड होता है। ऊपर से जयशंकर जी, आपको मालूम है डिप्लोमेसी की सारी किताबें इस बंदे ने फाड़ के फेंक दी हैं। वो डिप्लोमेटिक कंपोजर रखते हैं, जवाब ऐसा देते हैं कि मीडिया हफ्तों तक नहीं महीनों तक उसके बारे में बात करती है। यही होती है चेस गेम, जहां पर आप इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं कि मेरी चाल क्या होगी, उसके बाद अगले की चाल क्या होगी, उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि भारत की टीम जाती है अमेरिका में और वो ट्रेड और H1B वीजा के ऊपर बात ही नहीं करती, वो सीधा जाते हैं इक्वली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के ऊपर। इसको बोलते हैं मेजर्ड रिस्पॉन्स, जो मोदी जी और मोदी जी की टीम देती है। अब की इनसाइट्स क्या है, ये जो दोनों कंट्रीज की अब मीटिंग हो रही है, दोनों कंट्री ने बोल दिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करना। अमेरिका को भारत की जरूरत है, चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में। भारत को भी जरूरत है अमेरिका की, उनके टेक्नोलॉजी की, उनके मार्केट एक्सेस की। इसीलिए हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी है, वाई नॉट अगेन गो बैक टू अवर रिलेशनशिप, जिसके ऊपर 25 साल लगाए हैं भारत और अमेरिका ने इसको डेवलप करने के लिए। उससे पहले तो अमेरिका का जो जितना भी थिंक टैंक था वो तो पाकिस्तान के जो ये हैं डिक्टेटर्स हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाते रहे, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये चीज़ें चेंज हुई हैं और 10 सालों में तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। अब मेरी असेसमेंट क्या है, मेरी असेसमेंट ये बोलती है कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं अब ये थोड़े से वॉलेटाइल आपको दिखेंगे, लेकिन जो ट्रेड डील है वो नवंबर तक साइन हो जाएगी, ये गारंटीड है। ये अमेरिका से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए और जयशंकर जी के साथ भी उन्होंने बोला है कि अगले 1 या 2 महीनों में हम ये ट्रेड डील साइन कर लेंगे, जहां पर आपकी भी जीत और हमारी भी जीत। और ये नॉर्मल है दोस्तों कि जो ट्रेड डील्स हैं वो उसमें डिफरेंसेस भी आएंगे और ट्रेड डील्स साइन भी होंगी, लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो रिलेशन है वो वॉलेटाइल रहेगा अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल। उसका रीजन क्या है, आप एक राइजिंग पावर हैं, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 4th हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। जब टॉप 3 कंट्रीज में अमेरिका, चाइना और भारत होगा तो ये आपस में compete करेंगे स्पेस को, अपनी स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने दबदबे को दुनिया में इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब है कि तीनों कंट्रीज में कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी, नेगोशिएशंस और हार्ड होंगी, और तीनों कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट भी रहेंगी और इंडिपेंडेंट भी रहेंगी।